मौजूदा समय में देश के संसद में दलित सांसदों की संख्या 84 है और अगर हम अनुसूचित जनजाति के सांसदों की संख्या मिला दें तो यह संख्या 131 तक पहुंच जाती है। इसके बावजूद देश का दलित समाज और अनुसूचित जाति से आने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। न तो पिछड़े लोगों को समाज में इज्जत मिलती है, न ही उनकी मांगों को पूरा किया जाता है और न ही कोई उनकी ओर ध्यान देता है। लेकिन इन दलित नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा कि चमार रेजिमेंट को लंबे समय से बहाल करने की मांग की जा रही है। कई आश्वासन के बाद भी अभी तक सरकार की ओर से इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। आज की वीडियो में हम चमार रेजिमेंट से जुड़ी हर एक चीज समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसका गठन हुआ, कब इसका विलय हुआ और इस रेजिमेंट के कैप्टन के साथ अंग्रेजों ने क्या किया था। चमार रेजिमेंट आजादी पूर्व भारतीय सेना में एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसे अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बनाया था। यह रेजिमेंट केवल 3 साल यानी 1943 से 1946 तक अस्तित्व में रही, लेकिन इसके बहादुर सैनिकों ने स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने सेना में कई नई रेजिमेंट बनाई, जिनमें से चमार रेजिमेंट भी एक थी। 1943 में गठन के साथ ही इसे जापान की शक्तिशाली सेना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया गया। चमार रेजिमेंट ने 1944 में कोहिमा की खतरनाक लड़ाई में हिस्सा लिया। यह लड़ाई इतिहास की सबसे घातक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। इस युद्ध में रेजिमेंट ने जापानी सेना को हराने में अहम भूमिका निभाई। उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि जब अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट को सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे कैप्टन मोहनलाल कुरील ने देखा कि अंग्रेज भारतीय सैनिकों को अपने ही देशवासियों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी रेजिमेंट को आजाद हिंद फौज में शामिल कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने 1946 में चमार रेजिमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया। रेजिमेंट के कई सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ सैनिक थाईलैंड और म्यांमार के जंगलों में भटक गए, जबकि कई को युद्ध बंदी बना लिया गया। कैप्टन कुरेल, जिन्होंने इस रेजिमेंट का नेतृत्व किया, अंग्रेजों ने उन्हें जेल में कैद कर रखा था। स्वतंत्रता संग्राम के बाद वह रिहा किए गए। बाद में वह 1952 में उन्नाव की सफीपुर विधानसभा सीट से विधायक बने थे। इस रेजिमेंट ने आजादी से पहले अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए आजाद हिंद फौज में अपना विलय किया था। ऐसे में आजादी के बाद तत्कालीन सरकार का सबसे पहला काम इस रेजिमेंट को पुनर्जीवित करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चमार रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों के योगदान को याद करते हुए दलित समाज लंबे समय से इस रेजिमेंट की बहाली की मांग कर रहा है। चमार रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों के योगदान को याद करते हुए दलित समाज लंबे समय से इस रेजिमेंट की बहाली की मांग कर रहा है। दलित नेता शांत प्रकाश जाटव और आर.एस. पुनिया ने इसके लिए कई बार आवाज उठाई। चंद्रशेखर आजाद भी इसे लेकर कई बार आवाज बुलंद कर चुके हैं। साल 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस मांग की जांच का आश्वासन दिया। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया था। आयोग के तत्कालीन सदस्य ईश्वर सिंह ने रक्षा मंत्रालय से पूछा कि यह रेजिमेंट क्यों बंद की गई। हालांकि इन सब के बावजूद आज तक इस दिशा में सरकारों की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए। चमार रेजिमेंट के सैनिकों की बहादुरी की कहानियां अब किताबों और शोध का हिस्सा बन चुकी हैं। सतनाम सिंह ने अपनी किताब चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी में इन कहानियों को दर्ज किया है। हवलदार सुल्तान सिंह ने चमार रेजिमेंट और अनुसूचित जातियों की सेना में भागीदारी लिखकर इसके महत्व को उजागर किया। आपको बता दें कि चमार रेजिमेंट की बहाली की मांग पर कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। इसे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। दलित नेता चाहते हैं कि चमार रेजिमेंट को फिर से स्थापित किया जाए और इसकी गौरवशाली गाथा को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए। चमार रेजिमेंट का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम में दलित समुदाय के योगदान को प्रदर्शित करता है। यह न केवल उनकी बहादुरी का प्रतीक है, बल्कि उनके अधिकारों और सम्मान की मांग का भी हिस्सा है। सेना के तमाम रेजिमेंट पहले से ही जातियों के आधार पर बने हुए हैं, जिनमें राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट जैसे नाम शामिल हैं। ऐसे में अब समय है कि दलितों की बातें सुनी जाए और सेना में समाज के अधिकार सुनिश्चित किए जाएं और इन महान विभूतियों के संघर्ष को किताबों में पढ़ाया जाए। आप इन्हें लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।